मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का अंतिम अधिकार साध्य साधक भाव वाला जो अधिकार है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से जो बिल्कुल लास्ट कंक्लूडिंग वस्तुएं हैं कि हमें क्या करना। व्यवहार चारित्र अगर पालन करना तो क्यों करना, उसकी क्या उपयोगिता है। निश्चय चारित्र तो पालन करना ये हम सब समझ ही गए हैं, लेकिन वो जो शिष्य है उसको बार बार इस बात का विकल्प आ रहा है कि जब अल्टीमेटली मुझे निश्चय चारित्र में ही जाना है, अपने स्वभाव में ही तल्लीन होना है, स्वभाव का ही चिंतन करना है, तो ये बाह्य संयम आदि तपश्चरण आदि ये करने की क्या जरूरत है। अभी वो इतना ज्यादा निश्चय की तरफ चला गया है कि उसको व्यवहार का नाम सुनते ही उसको घबराहट हो रही है कि क्यों इस चक्कर में पड़ना। जबकि पहले वो यही कहा करता था कि जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, संयम आदि नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। क्योंकि अभी उसने एकदम दूसरा दृष्टिकोण लिया है हम सबकी सुविधा के लिए। उनसे एक उद्बोधन सुनने के लिए आचार्य से कि ये व्यवहार जो साधु के वेश में मुनि की अपन बात करें, ये जो 13 प्रकार का चारित्र है इसकी उपयोगिता क्या है। नग्न दिशम दिगंबर वेश ही क्यों धारण करना। मात्र आपने बोल दिया कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसके बाद सीधा आत्मा की तल्लीनता में चले जाना। तो ये बीज का आपने क्यों लगा दिया, इसकी चर्चा अपन करें। देखिए कल अपन ने पढ़ा था, यदि संयम से तात्पर्य स्वात्म रमण रूप निश्चय चारित्र का है तब हम इसे स्वीकार करेंगे। व्यवहार चारित्र का धारण करना उसका साधन भूत नहीं ठहरा। अनेकांत वाणी का उपासक व्यक्ति उसमें वर्णित आत्म स्वरूप का ज्ञाता है तथा वही उस आत्मा में उपयोग लगाकर निश्चय चारित्र को प्राप्त होकर शुद्धोपयोगी बन सकता है। मतलब मुझे समझ में आ गया ना कि मैं क्या हूँ, मुझे आत्मा समझ में आ गई, आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया। तो अब बिना देर किए हुए, जैसे हमारे सामने थाली रखी हुई है भोजन की, और हमें मालूम पड़ गया कि इसमें क्या क्या आइटम रखे हुए हैं वो सब हमारे खाने योग्य हैं, तो अब मुझे क्या करना है। किसी से पूछना नहीं, कुछ करना नहीं, सीधा खाने पे टूट पड़ना। तो बोले इसी तरह से शादवादी व्यक्ति है तो उसने आत्मा ने आत्मा का भली प्रकार से हर एंगल से निर्णय कर लिया कि ये मेरा स्वरूप क्या है। अब स्वरूप का निर्णय होते ही सीधा उसको आत्मानुभव कर लेना चाहिए। उसके बीच में आपने वो 13 प्रकार का चारित्र और पंच महाव्रत आदि का क्यों घुसा रखे। तो समाधान दिया ऐसा नहीं है। ऊपर ले लीजिए जिसने सर। जिसने पंच महाव्रत आदि रूप चारित्र को अंगीकार नहीं किया, उसने अपनी प्रवृत्ति में 5 पापों का त्याग नहीं किया। देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था ना कि बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि हम 7 बजे तक खा ही लेते हैं साहब, तो मगर नियम नहीं लेते हैं। तो इस नियम नहीं लेते हैं, इसका अर्थ ही ये है कि उनका कहीं ना कहीं विकल्प अटका हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको अपना जो नियम जैसा ही है उसको मैं भंग कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई चांस ना रहे इसके लिए आपको संकल्पित होना आवश्यक है। तो यही उन्होंने कहा कि जिसने पंच महाव्रतादि रूप चारित्र को अंगीकार नहीं किया,
उसने अपनी प्रवृत्ति में पांच पापों का त्याग नहीं किया। कि पंच महाव्रत हैं कौन से? पांच पापों के जो निरोध करने वाले, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का निरोध करने वाले अहिंसा, अहिंसा व्रत आदि जो है, वो सब उन पापों के विरोध स्वरूप विपरीत ही लिए हुए हैं। जिसकी प्रवृत्ति पाप रूप है, पंचेंद्रिय के विषयों में तथा कषायों में है, उसकी वह प्रवृत्ति उपयोग के बिना नहीं हुई। जैसा मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं किया, मैंने चाहा ही नहीं कि मुझे जो है भोजन मिल जाए, मैंने कुछ चाहा ही नहीं कि भोजन बना लूं, मैंने चाहा ही नहीं कि मैं कपड़े धो लूं, और सब अपने आप हो रहा है। ऐसा संभव नहीं। तो वो बोल रहे हैं जिसकी प्रवृत्ति पाप रूप है, पंचेंद्रिय के विषयों में तथा कषायों में है, उसकी वह प्रवृत्ति उपयोग के बिना थोड़े हुई। मेरा ध्यान वहां गया कि मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन बनाना है, मुझे कपड़े धोना है, मुझे उद्योग धंधे करना है, तो वहां उपयोग गया, तभी तो कषाय आदि के भाव हुए ना। बुद्धि पूर्वक ही उसकी उनमें प्रवृत्ति है। वह दोनों भूमिकाओं का अतिक्रमण कर तीसरी शुद्धोपयोग की भूमिका को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस जो जीव अभी संकल्पित नहीं हुआ, जिसने अपने पंचेंद्रिय के विषयों पर लगाम नहीं लगाई, जिसका मन अभी भी चंचल है, जो कभी भी इधर उधर जा सकता है, उसके लिए मैंने कोई लगाम लगाई नहीं है। ऐसा व्यक्ति दो बाउंड्री के बीच में ही रह सकता है, शुभ और अशुभ। बाकी शुद्धोपयोग में जाने के लिए जिस स्थिरता की आवश्यकता है, चंचलता की रहितता की आवश्यकता है, वो संकल्प के बिना आता नहीं। तो प्रश्न किया, सो तो बाह्य चारित्र महाव्रतादि पालन करने वाला भी शुभोपयोग की भूमिका का अतिक्रमण नहीं करता। अब बोल रहे हैं कि आप जो फेवर कर रहे हो ये बाह्य चारित्र आदि की, तो क्यों फेवर कर रहे हो? जो ज्यादा से ज्यादा ये बाह्य चारित्र की पालन करता है, वो भी अपनी शुभोपयोग की भूमिका से तो निकल नहीं पाता। शुद्धोपयोग की शुभोपयोग की भूमिका में ही बना रहता। क्योंकि जैसा कि आ, सातवें अधिकार में तत्वार सूत्र में जो बताया है कि ये जो व्रत आदि हैं, ये सब शुभ में आते हैं, ये प्रवृत्ति रूप संयम है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बाउंड्री से वो बाहर आते ही नहीं। तो फिर हमारे क्यों पीछे पड़े हो कि आप इसको इनको अंगीकार करो? जो उस उन भावों में रह करके, उन भूमिकाओं में रह करके मैं शुद्धोपयोग में जा ही नहीं रहा हूँ, तो ये मुझे क्यों पालन करने पे जोर दे रहे हो? तो उन्होंने दिया, यह भी सही है। क्या सही है? कि बाह्य व्रत चारित्र महाव्रत आदि पालन करने वाला भी शुभोपयोग की भूमिका से बाहर नहीं जाता। समाधान दिया, यह भी सही है, पर जब तक नहीं करता, क्या नहीं करता? उसका पार अतिक्रमण नहीं करता, उसके पार नहीं चला जाता, तब तक शुभोपयोगी है। इसके बाद वही तो शुद्धोपयोगी बनता है। ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री में वो रहता है, लेकिन इस बाउंड्री से निकलता भी वही है। हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो मिथ्या दृष्टि की हम गालियां कब तक सुनते रहे? मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनेगा ना। तो इसी प्रकार से चारित्र की बात है। इसी प्रकार बाह्य चारित्र की भूमिका का आश्रय न करने वाला ज्ञानी गृहस्थ भी विषय कषाय से उपयोग हटाकर शुद्धोपयोगी क्यों नहीं बन सकता? देखो उन्होंने क्या बात करी। ये बोल रहे हैं कि आपने बोल दिया कि जो बाह्य चारित्र का पालन करने वाला है, वो जब तक उसी बाउंड्री में बना रहता है, शुभोपयोग में बना रहता है, तब तक शुद्धोपयोग में जाता नहीं। तो वो इन्होंने बोला कि इसका मतलब क्या हुआ? बाह्य चारित्र की भूमिका का आश्रय न करने वाला ज्ञानी गृहस्थ भी। ज्ञानी गृहस्थ कौन? मतलब सम्यक दृष्टि तो मान रहे हैं, लेकिन जो बीच की आपने जो व्रत संयम का जो आपने वो शर्त रख दी है, बोले उसके बिना वो संयम नहीं धारण करूंगा, विषय कषाय से हट जाएंगे। विषय कषाय से उपयोग को हटाकर शुद्धोपयोगी क्यों नहीं बन सकता? तो बहुत बारीक बात पूछ रहे हो। बोल रहा है कि मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुझे आपने अनेकांतवादी कह दिया, आशयादवादी कह दिया, सब कुछ कर दिया, और अब मैंने
सम्यक दर्शन पूर्वक भेद विज्ञान कर लिया, और मैंने अपनी आत्मा का स्वभाव जान लिया। अब स्वभाव जान लिया तो मैं अब विषय कषाय में रहूंगा नहीं, और अपना उपयोग उसमें लगाऊंगा नहीं, और सीधा शुद्ध उपयोगी बन जाऊंगा। इसमें आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने क्या बताया कि सीक्वेंस बताई। सर्वप्रथम जब अशुभोपयोग हटता है तब प्रवृत्ति शुभोपयोग में होती है ना। अशुभ योग हटेगा तो शुभोपयोग में आएगा। तत्पश्चात शुद्धोपयोग की योग्यता आती है। गृहस्थ पंचेंद्रियों के विषय कषायों से अपने को ऊपर नहीं उठा पाता, तब शुद्धोपयोगी कैसे बनेगा? हम्म। नहीं तो सर, यहाँ पर जो उसने प्रश्न किया है बहुत लाजिब किया है। हम्म। जो सम्यक दृष्टि हो गया है, जिसको स्व का पर का वेद विज्ञान का वेद। वो पूर्ण ज्ञान हो गया है, हाँ। तो उसकी प्रवृत्ति वो अपने विषय कषायों में नहीं लगाएगा, वो सीधा शुद्धोपयोग में चला जाएगा। फिर उसको संयम धारण करने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है सर। वैलिड क्वेश्चन है, तो पीछे लगा हुआ है उसके। हाँ। तो कई प्रश्नों से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो यही कह रहा है कि तो नहीं, उसको उन्होंने। ये हम लोगों को भी यही लग रहा है कि जब सम्यक दृष्टि हो गया वो, हाँ। और स्वपर का वेद विज्ञान का ज्ञाता हो गया, तो वो अपने उपयोग को क्या कहते हैं, सदुपयोग की तरफ लगाएगा, विषय ज्ञान की तरफ क्यों लगाएगा? वो तो समझेगा ये सब तो पर चीजें हैं, इनमें क्यों अपना वो उपयोग लगाना चाहिए। देखो ऐसा है, भी इनका तो जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र जी कौन थे। हाँ, सम्यक शायद दृष्टि थे। शायद सम्यक शायद दृष्टि। सम्यक दृष्टि। हाँ, अब बात आई ना सही। तो यही तो उन्होंने सुनना चाहते हैं। उन्होंने युद्ध क्यों किए? हम्म। उन्होंने सीता जी के वियोग में जो है वो विलाप क्यों किया? हम्म। इतना जीवन उन्होंने निकाल दिया, सम्यक दृष्टि तो कब से थे। जी शायद हाँ। सम्यक दृष्टि, चरम शरीर ही थे, उसी भाव से मोक्ष जाना था। हम्म। लेकिन वो जो चारित्रिक दुर्बलताएं हैं, चारित्र मोहिनी का जो उदय जब तक चलता रहता है तब तक जीव इन दशाओं से बाहर निकलता नहीं। निकलता नहीं। है ना। सही और बात। इनका क्या है, एक संबंध है, निमित्त निमित्त संबंध है। क्या निमित्त है कि जिस समय वो चारित्र मोहिनी का उदय समाप्त होने वाला होता है, ठीक उसी समय ये जीव के भाव भी सुदृढ़ होने लगते सही बात है। हैं। और वो संयम धारण करने के लिए लालायित हो जाता है। अभी देखो, अच्छा, किसी इसमें एक पॉइंट ये भी तो आएगा ना कि जो सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान पर है, के उसका तो अनंतनाबंदी किचाई तो गया है, बाकी तीन तो बाकी है ना। तो बिल्कुल बाकी इसलिए है, वो कषाय इसलिए तो है उनको ना। भी दूर करने के लिए तो उसको भय चरित्र ये सब चीज व्यवहार वाली चीजें करनी पड़ेंगी ना, तभी आगे बढ़ पाएगा वो। बहुत बढ़िया बिल्कुल सही पकड़ा कह आपने, बहुत बिल्कुल सही बढ़िया कह रहे हैं। पकड़ा। ललित जी ने बहुत बढ़िया पकड़ा। कषायों, कषाय किसमें आती है? मिथ्या चारित्र के अंतर्गत ही तो आती है। हम्म। चारित्र के अंदर और क्या आता है? चार कषाय चारित्र में है, अनंतानुबंधी निकल गई तो आपका वो चारित्र विकसित हुआ। लेकिन अभी तीन कषाय बाकी हैं, उतनी तो चारित्र की दुर्बलता बाकी है। अब देखो रामचंद्र जी के साथ कैसे हुआ, अपन एक घटना से समझेंगे कि कर्म सिद्धांत क्या कहता है। कि जब वो चारित्रिक दुर्बलताएं समाप्त होने का समय आ गया, ठीक उसी समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई। सीता जी का अग्नि परीक्षा समाप्त हुई, और रामचंद्र जी ने सीता जी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद रनिवास में चलने के लिए कहा। सीता जी ने निवेदन स्वीकार नहीं किया, और वो दीक्षित हो गई, हारिका बन गई। इस घटना से रामचंद्र जी संसार से उदासीन हो गए। वितरागता पैदा हुई। यानी देखो क्रम कैसे चल रहा है। वास्तव में उनका वही टाइम था, वो उनका वो जो किंडलिंग पॉइंट था ना, जो फ्लैश पॉइंट था, वो वही था। क्योंकि जाना तो उनको मोक्ष था, उसी भाव से जाना ही था। तो वो कभी तो वो पॉइंट आता ना, वो पॉइंट उसी समय आया। उस समय उनका जो चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा था वो समाप्त हुआ, और पूर्ण रूप से वीतरागता का प्रकट होना संभव हुआ। बाह्य रूप में कारण ये बना कि सीता जी छोड़ के चली गई, और वो निवृत्त हो गए अपने उस संसारिक जीवन से। उनका मोह सर्वथा भंग हो गया।
और फिर वो ऐसे दीक्षित हुए कि प्रत्येंद्र बने हुए उस सीता के जीव के द्वारा भी डिगाए नहीं जा सके। मांगी तुम इससे मुझको पधारे। उसको प्राप्त हो गए। पवन वहां अपना डंडा बजा के आते हैं मांगी तो, महाराज हम्म। मैं भी आ रहा हूँ इधर। लेकिन सर फिर अगर यही ट्रू है तो फिर सर भरत चक्रवर्ती को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि अ, अगर ये बात सत्य है कि शुद्धोपयोग में बिना दीक्षा के नहीं जाया जा सकता, तो फिर हम बोलेंगे कि भरत चक्रवर्ती का भी पूरा जीवन शुभोपयोग में ही निकला। तो इस देखो। हिसाब से तो फिर उन्हें कर्म निर्जरा का समय कब मिला? हम्म। देखो ऐसा है, पहली बात दो तीन चीज मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो शुद्धोपयोग है, सम्यक दर्शन होने के समय में सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग पूर्वक ही होता है। पहली बात मैं आपको बताऊं, जो दशा जीव की उस समय सम्यक दर्शन धारण करने के लिए करण लब्धि की प्राप्ति के समय में जिस तरह का उसका चिंतन होता है और आत्मा का लगभग अनुभव हुआ होता है, उसका में भी शुद्धोपयोग हुआ कहा जाता है। हालांकि वो शुद्धोपयोग उतना प्रबल और निर्मल नहीं होता जितना ऊपर की भूमिका में होता है, लेकिन उस समय उसको आत्मा का दर्शन होता है। जब समय दर्शन पहली बार होता है, वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, और वो जैसे एक चिंगारी दिखी हो उस टाइप से होता है। तो शुद्धोपयोग का दर्शन तो उनको होता है, लेकिन जो शुद्धोपयोग वास्तव में मुक्ति के राह में जो मार्ग में जो सफल करता है, वो शुद्धोपयोग की भूमिका सातवें गुणस्थान के बाद ही बनती है, बल्कि सातवें गुणस्थान में ही बनती है। तो सातवां गुणस्थान मुनियों का होता है। तो अब बोलोगे कि भरत चक्रवर्ती ने शुद्धोपयोग किया क्या? नहीं, उनकी भी तीन कक्षाएं बाकी थी, लेकिन बहुत कम थी। उनमें भी कम ज्यादा बहुत सारी डिग्री का फर्क पड़ता है। और अब वो उनको चौथी संजुलन नाम की कषाय तो मुनियों को रहती है ना। जब वो मुनि बन गए तब भी वो संजुलन नाम की कषाय रही। भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने दीक्षित हुए, जैसे रामचंद्र जी का वो जो पॉइंट आया, वैराग्य का पॉइंट आया, उस समय आया जब वो सीता जी की घटना मैंने आपको सुनाई। भरत चक्रवर्ती का भी जो बोलते हैं ना कि साहब वो कपड़े उतारते उतारते और उनको जो है केवल ज्ञान हो गया, तो वो ऐसा कहा जाता है, स्थूल कथन है। कपड़े उतारते उतारते का अर्थ क्या हुआ कि उनका जो वैराग्य का जो पैमाना था, वो लबालब उस समय भर गया उस पॉइंट पर। उस पॉइंट में और क्या क्या घटना हुई वो कहीं आपको ग्रंथों में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो जो उनका भर गया, ऊपर से चल रहा था। भरने का अर्थ क्या है कि एक घड़ा आधा तो भरा ही हुआ था पहले से, फिर कौन भरा हुआ था और लास्ट में लबालब हो गया। तो वो जो भाव थे उनके वितरागता के, उस समय चरम पर पहुंच गए। और तब उन्होंने जो कपड़े उतारते उतारते का अर्थ क्या है कि अपने आप ही हाथ चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अपन सवेरे कपड़े बदलने जाते हैं अभिषेक के लिए, तो वहां कौन ध्यान रखता है कि शर्ट का भी ये बटन खोलना है कि वो बटन खोलना है। अब जो बनियान निकली है, सब यूं अपने आप ऑटोमेटिकल होता चला जाता है। तो उतारते उतारते का अर्थ क्या है, वो कंडीशन भी फुलफिल होनी होती है, क्योंकि पांच महाव्रत को धारण करने वाला अपरिग्रही, परिग्रह भी एक उसमें है ना पंच महाव्रत में, तो अपरिग्रही हो जाता है। तो अपरिग्रह क्या हुआ? शरीर के ऊपर, तन के ऊपर एक तार भी रहना नहीं चाहिए। वो अपरिग्रह की निशानी है। तो वो स्वतः ही हो गया, वस्त्र आदि सब उतर गए, दिगंबर दशा प्राप्त हो गई, मुनि हो गए। और मुनि होने के बाद में भले ही उसमें मुनि में कोई तो 12 साल तक रहा, कोई 24 साल तक रहा, वो एक अंतर मुहूर्त तक रहे। उस अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो, क्योंकि वो दशा, वो जो स्थिरता वाली जो दशा है, उसमें एक अंतर मुहूर्त तक टिकने के लिए ही लोग 24 साल तप कर रहे हैं, कोई एक एक 1000 साल तक तप कर रहे हैं, वो एक अंतर मुहूर्त लाने के लिए। उनका अंतर मुहूर्त आ ही गया। तो आप बोलोग उन्होंने तपस्या तो की नहीं, वो कर्म कब फिरे? जो इतनी दिन से उनका जो चल रहा था, जो तीनों, तीन जो कषाय बचे थे, तीन में से जो है वो लास्ट वाला जो कषाय संजुलन, संजुलन के लगभग बचा था, बाकी थोड़े होंगे, बिल्कुल ट्रेसेस होंगे। केवल ज्ञान गम है ना वो, अपन तो उसका अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन दशा ऐसी ही थी कि जो
निवृत्ति रूपी संयम सातवें गुण स्थान के बाद में जो श्रेणी आरोहण होता है वो फटाफट हो गया उनका, और केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि एक मिनिमम अंतर्मुहूर्त का भी वो बीच में समय लगता है, वो लग गया उनका एक अंतर्मुहूर्त। उसके पहले की सारी साधना उनकी वही थी, मुनिवत थी। तो जरूरी थोड़ी कि आप जो है एक हजार साल तक ही आप तपस्या करो। किसी तीर्थंकर को 6 दिन में हो गया, किसी को 3 दिन में हो गया, किसी को 12 साल लगे। किस पे डिपेंड करता है, अगर आप इसका आप एनालिसिस करोगे तो जैसे आप बोल रहे हो कि इतने सारे कर्मों के पहाड़ थे, वो कैसे चकनाचूर हुए। आयु अब कर्म के जिन ऊपर भी डिपेंड करता है ना। हाँ, अब जिनका लंबी आयु 84 लाख पूर्व की आयु है, आदिनाथ भगवान की, उन्होंने राज्य भी बहुत दिन तक किए। अब नीलांजना आदि का नृत्य वगैरह भी देखा, तो उन सब के दोष भी तो लगे होंगे ना। वो सब कर्म खिराने में ही थे। तो वो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है कि उतने साल के अंदर में वो सारे कर्म खिलते हैं, और तब वो दशा प्रकट। ठीक है, बिल्कुल जी, कुछ रह गया क्या? नहीं सर, काफी क्लियर हो गया। तो मतलब समझ में यही आ रहा है कि ये स्थूल कथन है कि कपड़े उतारते और उतारते हो गया, कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा उसके बाद भी। तो मतलब जितना भी समय लगा, मतलब कपड़े उतारते उतारते का अर्थ यही है कि जितना समय उनका कपड़े उतारने में लगा, मुनिवत मतलब विधिवत मुनि तो बनना ही पड़ा। फिर नहीं तो अपन ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कपड़े उतारने की जरूरत क्या है ना? कपड़े हाँ उतारने का नहीं अर्थ ही सर, हाँ। अभी तक हमें सोच मतलब ये लग रहा था कि शुद्धोपयोग कुछ हद तक चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वालों को भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि शुद्धोपयोग तो सातवें गुण स्थान के बाद ही प्रकट होता है। सातवें गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता तो अ, है, सातवें गुण फिर स्थान में ही प्रकट हो। उस केस में और निर्जरा जो है, जो थोक के भाव जो निर्जरा होती है वो शुद्धोपयोग से ही होती है। बिल्कुल। तो अगर ये सत्य है तो फिर जो सम्यक दृष्टि जीव चारित्र को धारण नहीं कर पाते, अ, उनको समय लगेगा। तो ये अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है। देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं। पहले गुण स्थान वाला, जैसे हम और आप हैं, हमने अगर मान लीजिए मुनि दीक्षा ले ली, सम्यक दृष्टि हुए नहीं अभी, लेकिन काफी कुछ हमारे जीवन में शालीनता और काफी नियम संयम आ गए हैं, बहुत सारे नियम संयम आ गए हैं, हमने मुनि मुनि दीक्षा ही ले ली, सम्यक दर्शन हुआ नहीं। लेकिन उस मुनि दीक्षा के बीच में ही कोई ऐसा मुकाम आया कि मुझे अचानक से वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर और बाकी मुनिवत आचरण आचरण मेरा पहले से ही चल रहा है, तो आपको मालूम है मेरा कौन सा गुण स्थान होगा? सातवां गुण स्थान। मिथ्या नाम के पहले गुण स्थान से मैं सातवें गुण स्थान पे पहुंच सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि वो मुनि के सारे महाव्रत आदि का मैं पालन कर रहा हूँ विधिवत। सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन पालन पूरे कर रहा था, विधिवत कर रहा था। तो अब क्या हुआ? सम्यक दर्शन होने की देर है कि मेरे वही सभी बाल तप सम्यक तप में बदल गए। मैं पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में स्थापित हो गया। मुनि तो पहले था, लेकिन पहले द्रव्यलिंगी मुनि था, अचानक से भावलिंगी संत हो और शुद्धोपयोग में चला गया। तो सातवां गुण स्थान अगर आया है तो शुद्धोपयोग का ही गुण स्थान है वो। भरत जी ने जब कपड़े छोड़े उस समय सातवां गुण स्थान को प्राप्त हुए। वो तो सम्यक दृष्टि थे, चौथे चौथे से सातवें में गए, तो पहले से भी जा सकते। तो इसलिए ये भावों की बहुत विचित्रता है, और उसमें जो बाह्य कंडीशंस हैं वो अपने आप फुलफिल हो जाती हैं, कि बिना मुनि बने सातवां गुणस्थान आता नहीं। बिना सातवां गुणस्थान आए वो सही शुद्धोपयोग जो टिकने वाला है वो आता नहीं। तो इसलिए वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वो जो चेला है वो इस बात में चक्कर में पड़ा हुआ है
कि सम्यक दर्शन हो गया तो उन्होंने उसको शॉर्टकट नहीं मारा, पूरा उसका बता रहे हैं। नहीं तो वो ये कह देते कि भाई भरत चक, जैसे मैंने आपको रामचंद्र जी की कहानी सुनाई कि वो जो है पूरा इतना पूरा जीवन उनका 17,000 साल की आयु थी रामचंद्र जी की। तो पूरे जीवन भर वो जो है वो आ, लास्ट में जाकर के क्यों उन्होंने वो चरित्र आरोहण किया? वो सम्यक दर्शन तो पहले से था उनको, अच्छा एक सम्यक दर्शन था। तो ये सारी चीजें जो है वो तपस्या की, उन्होंने अच्छी खासी तपस्या की। तो यहाँ बात जो चल रही है कि उपयोग का कंसंट्रेशन होना, उपयोग की स्थिरता होना, वो बहुत जरूरी है। देखो हमारे पूरे जीवन में हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं भैया ध्यान लगा के करो, जरा मन से करो, ध्यान से करो। वो क्या ध्यान है? वो कंसंट्रेशन, वही तो उपयोग की स्थिरता है। स्थिर रह न सका उपयोग प्रभु, बहुमान आपका आया। कि आपने कैसे स्थिर कर लिया, मुझे तो आपका बड़ा महिमा आती है, मुझसे तो नहीं होता। तो यहाँ उन्होंने ये कहा, देखो बाह्य चारित्र की भूमिका का आश्रय न करने वाला ज्ञानी गृहस्थ भी विषय कषाय से उपयोग हटाकर शुद्धोपयोगी क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने बोला कि उसकी एक सीक्वेंस है। सर्वप्रथम जब अशुभोपयोग हटता है तब प्रवृत्ति शुभोपयोग में होती है, तत्पश्चात शुद्धोपयोग की योग्यता आती है। गृहस्थ पंचेंद्रियों के विषय कषायों से अपने को ऊपर नहीं उठा पाता, तब शुद्धोपयोगी कैसे बनेगा? आपने कभी सुना कि जो है छठे सातवें गुण स्थान में कोई गृहस्थ रह रहा हो? है ना? गृहस्थ की भूमिका चौथे गुण स्थान तक बस। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गृहस्थ पंचेंद्रियों के विषय कषायों से अपने को ऊपर उठा नहीं पाता। तो उससे ऊपर के आप नियम धारण करोगे तो अपने आप ही आप पाओगे कि आप मुनि बन गए। कि अब मैं मुनि नहीं बनूंगा, मैं बस खाली ये पालन करता रहूंगा, तो करो पालन। तो प्रतिमा पालन कर ली, 7वें पे आ गए, 8वें पे आ गए, 11वीं पे आ गए, और प्रतिमा करते करते विकल्प आया कि मैं तो मुनि बन जाऊंगा, उससे ऊपर के करूं। मैं मुनि नहीं बन रहा हूँ, मैं तो उससे ऊपर के नियम पालन कर रहा हूँ। 11वीं प्रतिमा से ऊपर चले, तो ऊपर करते करते उसमें आया अपरिग्रही, अपरिग्रह नाम का पंचमहाव्रत पालन करना है। लंगोट भी उतर गई। देखा तो मैंने करे शरीर पर से वो उतर गया। वो तो मैंने उतारने की चेष्टा नहीं की थी, लेकिन जब मैंने वो अपना एक प्रायोरिटी बनाई कि मुझे अपरिग्रह नाम का महाव्रत पालन करना है, तो क्या करूं मैं? तो उसके हिसाब से जो जो चीजें फेंकने वाली थी सब फेंकता गया, तो देखा तो मैं तो दिगंबर हो गया। ऐसा ही है। आप उस साधना में जाओ तो वस्त्रादि अपने आप उतर जाते हैं। आप जब अपने संकल्प को, संपूर्ण उपयोग को स्थिर करोगे तो ये सारी दशाएं अपने आप होती चली जाएंगी। है गाड़ी चलाने वाला जो है सीखता है, और एक दिन ऐसा, पहले तो शुरू में डरता है, अच्छा अभी पहला गियर लेना है, अभी ये करना है, अभी क्लच पे पैर रखना है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो सब ये विकल्पों से दूर हट जाता है, कब उसने क्लच चेंज कर दिया, कब उसने जो है एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, कब गाड़ी भागने लगी। सही है। लेकिन प्रक्रिया तो सब वही हुई। तो हाँ ऐसे ही कहा उन्होंने कि भैया ये जो दशा है बीच की अपने आप ही आती है। आपका उद्देश्य क्या है? कि मैं अपनी आत्मा को भली प्रकार जानूं, अपने स्वभाव में तन्मय रहूं। आप इसी लक्ष्य पर बने रहो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अर्जुन से थोड़ी कहा था कि तुम पेड़ देखना बंद कर दो, तुम जो शाखाएं देखना बंद कर दो। उसको तो ये कहा था कि चिड़िया की आंख दिखना चाहिए। आंख देखने के चक्कर में बाकी सब अदृश्य हो गए। वो सारी चीजें अपने आप आंखों से ओझल हो गई, और वही दिखाई दिया जो वो देखना चाहता। ठीक उसी प्रकार से जिन्हें आत्मा में तल्लीन होना है, जिसका स्वभाव सम्यक दर्शन में जान लिया है, वो वहां तक आते आते उपयोग की इतनी बारीकी लाने तक मोक्ष, ये मुनि दशा अपने आप आ जाती है। तो वहां उनको विकल्प ही नहीं, वो अपने आप वो पड़ाव, वो मंजिल बीच में आती। तो उन्होंने बोला सर्वप्रथम जब अशुभोपयोग हटता है तब प्रवृत्ति शुभोपयोग में होती, तत्पश्चात शुद्धोपयोग की योग्यता आती है।
गृहस्थ पंचेंद्रियों के विषय कषायों से अपने को ऊपर नहीं उठा पाता, तब शुद्धोपयोगी कैसे बनेगा। फिर प्रश्न किया, यदि कोई गृहस्थ ऐसा कर पाए तो उसमें क्या बाधा है। देखो वो चेला जो चाह रहा है कि ये बीच का जो है, जो स्टेप आपने लगाई, ये हटा दो। उसको लग रहा है कि मैं तो डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए वो महाराज से कहलवाना चाह रहा है, महाराज आप ये कंसेशन मुझे दे दो, मुझे जरूरत नहीं है बीच की दशा की, मैं सीधा ही शुद्धोपयोग में लैंड करूंगा। है, यदि कोई गृहस्थ ऐसा करे या कर पाए तो उसमें क्या बाधा है। क्या बाह्य वेश कोई रुकावट पैदा करेगा, या बाह्य नग्न दिगंबर वेश उसमें साधक बनता है। यदि बनता है तो कैसे। देखो ये हमारे लिए बहुत सही टॉपिक है, ये प्रश्न हमको भी आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको भी आना चाहिए। तो जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब वो एक आसन करना, उपवास करना, या साहब वो और भी बहुत सारे जो है नियम संयम बताते हैं, उनकी क्या जरूरत है। हमको खुलेआम छोड़ दो। आप खाली ये कहना चाहते हो ना कि हम सुबह शाम जो है मंदिर जाएं, भक्ति करें, पूजन करें, और फिर जो है अभिषेक आदि करें, सामायिक करें, वो सब हम करेंगे। लेकिन आपने हमारे भोजन के ऊपर कंट्रोल क्यों लगा दिया कि साहब इतनी रोटी खाओ या मत खाओ या उपवास कर लो, क्यों करें। तो उनको आचार्य ने कहा कि भाई साहब आप बिल्कुल गलत, आप सही सोच रहे हो। आप बिल्कुल उपवास तो दूर, एकासन तो दूर, आप तो 5 बार भोजन करो, और गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करो। ताकत चाहिए ना आपको तपस्या करने के लिए, तो पूरा दिन भर खाओ और तपस्या करो, और फिर शाम को हमारे पास आना कि तपस्या हुई क्या। बोले वो तो देखा हमने, वो हो नहीं रही। तो बोले ये आपको बेकार के उपदेश नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ये सब आजमाए हुए नुस्खे हैं कि पेट में ज्यादा जाने में उपद्रव शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो प्रमाद आ जाता है, असंयम आते हैं, अब्रह्मचर्य आता है। इसलिए उन सब से निवृत्त लेने के लिए जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, उससे आप आगे की बात करो ना, नया सिरे से उसी को क्यों उन एक्सपेरिमेंट को करोगे। आचार्यों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने जो जानी है विधियां, जिस पूर्वक सम्यक आचरण होते हैं, वो विधियां उनकी निश्चित है, आपको खाली फॉलो करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा, यदि कोई गृहस्थ पंचेंद्रिय के विषयों से, कषायों से, पंच पापों से अपने को ऊपर उठाता है, तो वह नियम से उन पापों का परित्यागी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह स्वयं गृहस्थ ना होकर महाव्रती साधु ही होगा। अपने आप छूट जाएंगी ये सारी चीजें, और वो स्वयं को पाएगा कि अरे मैं तो इस प्रयास में कि मैं उस भूमिका को छू लूं, मेरे वस्त्र कब छूट गए, मेरे जो सब नियम संयम कैसे पलने लग गए। निवृत्ति रूपी जो संयम है वो क्या होता है, जहां मैंने ये सोचा भी नहीं कि मुझे मुनि बनना है, ये महाव्रत पालन करना है, मुझे ये करना है। मेरी दशा ही ऐसी हो गई, जो उन व्रतों को लेने के बाद होती है वैसी दशा हो गई। और जब वो दशा हुई तो मैंने देखा कि मैं अपने आप ही उन संयमों का पालन कर रहा हूँ। पंचेंद्रिय के विषयों में मन ही नहीं लगता, जाता ही नहीं है, तो हो गया ना त्याग। मैंने ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ये करना है, अपने आप त्याग होने लगा। है ना, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, यहाँ पे वो एक संजय सोनी जी की बड़ी माता जी थी, वो उनको संलेखना का जैसा समय आया, और वो उससे पहले उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं इस तरह का जो है ये सब त्याग आदि करूंगी। लेकिन रोज एक एक चीज छोड़ती चली गई, बड़ी परेशान। वो उन्होंने कह के भी नहीं छोड़ा कि मैं आज दूध छोड़ रही हूँ, मैं आज पानी छोड़ रही हूँ। अपने आप ही आज दूध लिया था, कल मना कर दिया नहीं ले रहे, परसों पानी का ही मना कर दिया। सहज में वृत्ति आती। तो इसलिए जो मुनि दशा है, जिसे वास्तविक मुनि दशा कहा जाता है, जो शुक्ल ध्यान की द्योतक है, जो अप्रवृत्ति रूप संयम का कारक है, वो अपने वैराग्य के लेवल के कारण स्वतः प्रकट होती है, और करने की जरूरत नहीं।
तो वो चेले को यही समझा रहा है कि गृहस्थ दशा में जीवों के भाव उतने उत्कृष्ट होते नहीं, इसलिए वहां पर वो उस जाति का संयम होता नहीं और उस जाति की दशा प्रकट नहीं होती जो आपको आत्मा के चिंतन में स्थिर रख सके, स्थिरता प्राप्त कर सके। तो इसलिए बोला, यदि कोई गृहस्थ पंचेंद्री के विषयों से, कषायों से, पंच पापों से अपने को ऊपर उठाता है तो वह नियम से उन पापों का परित्यागी हो जाए। ऐसी स्थिति में वह स्वयं गृहस्थ ना होकर महाव्रती साधु ही होगा। साधु स्वयं परिग्रह का त्यागी होने से नग्न होता है? नग्न होने का अर्थ क्या है? अपरिग्रही है तो मेरे पास, मैं खोज खोज के देखूंगा कि कुछ बचा तो नहीं भाई साहब परिग्रह। तो देखा कि हाँ बस ये एक लंगोट थी। अरे लंगोट क्यों रखनी, इसे भी छोड़ना है, मुझे तो शरीर भी छोड़ना है। लेकिन शरीर जब छूटेगा, जब मेरा समय, जब मेरी आयु संपन्न होगी तो देह भी छूट जाएगी। लेकिन देह से ममत्व तो मैं अभी छोड़ सकता हूँ ना। बात तो ममत्व की ही है। जो जो वस्तुएं छूटी हैं उनसे ममत्व छूटा है, वस्तुएं कहाँ छूटी, वस्तुएं तो वहीं कमी पड़ी हैं। तो एक प्रश्न उठाया उन्होंने, क्या साधु को नग्न होना आवश्यक है? गृहस्थ भी सर्व परिग्रह का त्यागी क्यों नहीं हो सकता? देखो दो क्वेश्चन है बहुत अच्छे वाले, दो एक्सट्रीम स्थिति बताई। क्या साधु को नग्न होना आवश्यक है? साधु बन गया साधु, अब उसको नग्न होना जरूरी क्या? दूसरा, गृहस्थ भी सर्व परिग्रह का त्यागी क्यों नहीं हो सकता? सारा परिग्रह छोड़ दूं और फिर भी मैं गृहस्थ दशा में रहूं, ये दोनों संभव है कि नहीं? जरा बताओ सब लोग भाई, ये बात, दोनों जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर बताओ। 468 में, साधु बिना नग्न हुए साधु हो सकता है क्या? अब ये परिग्रह की परिभाषा ही है। अगर ग्रस्त में रहेगा तो परिग्रह के साथ ही रहेगा, और नग्न वेश होता है तो आखिरी लोगोटी छोड़ी जाती है, वो परिग्रह का ही तो रूप है। तो जब तक साधु नग्न साधु नहीं होगा, परिग्रह तो छूटने का सवाल ही नहीं। या ये सब जंगल में इतने सारे जानवर घूम रहे हैं, उनको कोई परिग्रह नहीं, उनके नहीं, पास देखिए, कपड़ा परिग्रह कपड़े वपड़ा भी नहीं है। परिग्रह के 14 भेद है सर। हाँ। बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। ओके। तो वो परिग्रह अंतरंग से छोड़ना पड़ेगा, बाह्य से पहले छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अंतरंग छूटेगा। जब तक बाह्य का परिग्रह नहीं छूटेगा, जब तक अंतरंग का परिग्रह छोड़ नहीं सकते आप। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो उसको तो वो नग्न स्वरूप में तो आना ही पड़ेगा। 22 अंतरंग वर्षा है परिग्रह। ये, 22 वर्षा है। अंतर में नहीं होगा तो बाहर का भी नहीं छूटेगा, बाहर का होगा तो अंदर का भी, दोनों साथ में ही होंगे। हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बराबर है। एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे। लेकिन एक बात है, बहुत सारे भिखारी आपने देखे होंगे, वो भिखारी ऐसे भी हो जाते हैं कि इनके पास तन पे बदन पे कपड़े भी नहीं है, और वो उनका धन आदि होने का तो सवाल ही नहीं। चाहे सौ तो सौ मुझे, करोड़ रुपए मिले हैं भिखारियों के। नहीं वो छोड़ो, बाकी इन जनरल जो भिखारी शब्द है, और उनके पास में कुछ भी नहीं, खाने पीने तक के नहीं, एक एक महीने से भोजन नहीं किया, तो उपवास भी कर रहे हैं वो भोजन ना मिलने के कारण, और कपड़े ना होने के कारण अपरिग्रही भी हैं, तब नग्न अंतरंग भी हैं। परिग्रह नहीं है, वो उनको लालसा तो लगी है ना। हाँ, ये उनको असली बात लालसा है। तो लगी है, कल मैं भीख मांगूंगा, इतना पैसा लेके आऊंगा। वो परिग्रह नहीं है तो क्या है वो? यस, भाव में तो परिग्रह बसा हुआ है ना। ये है भाई, बिल्कुल सही कहा। तो ये भेद है ना, इस तरह के प्रश्न भी लोग उठाते हैं कि भाई जो है, अब इसका आपने आंसर दे दिया, तो वो यही बोल रहे हैं कि क्या साधु को नग्न होना आवश्यक है? तो वास्तव में नग्न की बात नहीं है, अपरिग्रही होने की बात है। संपूर्ण रूप से अंदर से बाहर से अपरिग्रही दशा के होने वाले के शरीर पर कपड़े कहाँ लटकेंगे? इस तरह में वो सिंह के जीव को, जो अंतिम समय में हिरण के टुकड़े, मांस के टुकड़े को मुंह में रखे हुए था, और जैसे ही उन्होंने उद्बोधन दिया तो कैसे स्टेप आई? पहली स्टेप क्या आई?
कि वो उसका खाना एकदम रुक गया। जो स्वाद लेके खा रहा था, टुकड़ा अभी नीचे गिरा नहीं था, मुंह में फंसे हुए। और जैसे ही उन्होंने और अपनी बात आगे बढ़ाई, वो टुकड़ा नीचे गिर गया। और बात आगे बढ़ी तो आंखों से आंसू गिरने लगे। ये सारी स्टेप थी अशुभोपयोग से शुभोपयोग में आने की। और शुभोपयोग के पश्चात वो जब निरंतर उनका वो चलता रहा देशना, तो जीव किंचित शुद्धोपयोग के क्षणों में भी आया। तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जिस आत्मा की लौ लगी थी, उस लौ के पीछे होने वाले भाव वो भी शुद्धोपयोग में माने जाते, और दूसरे ही क्षण उसको सम्यक दर्शन हो गया। और वो वहीं नहीं रुका, वो तो बेचारा मनुष्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसने समाधि मरण अंगीकार किया और पंचम गुण स्थान में पहुंचा। उसके ऊपर से आप पैर रख के निकल जाओ, अब वो आपसे कुछ कहने वाला नहीं। किसमें उपयोग लगा दिया उसने? सम्यक दर्शन के द्वारा जो अनुभवित आत्मद्रव्य था, उसमें स्थापित हो गया। भले ही उतनी लेवल का स्थापन हुआ है, लेकिन पंचम गुण स्थान आ गया। स्टेप तो वही रही, अशुभोपयोग से शुभोपयोग में आया, शुभोपयोग से सम्यक दर्शन वाली स्थिति में आने के कारण किंचित शुद्धोपयोग में आया, और संयम का आपने देखा तो पंचम गुण स्थान का था। तो वो स्टेप अपने आप आती है। जो निवृत्ति रूपी संयम है, उसका अर्थ यह है कि जो प्रवृत्ति रूप संयम से जो स्टेजेस आती हैं, वो स्टेजेस आ गई, तो अब वो प्रवृत्ति रही नहीं कि मैं मुनि हूं, मैं मुनि बन जाऊं, मैं ये सब नहीं, अपने आप बन गए, अंदर से मुनि बन गए। बहुत सारे जीव गृहस्थी में होते हैं ना, कहते हैं साहब ये तो बिल्कुल साधु आदमी, इसका तो चिंतन ही ऐसा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल फकीरी में जीता। ऐसे कितने जीव हैं, किसी की बुराई भलाई करना नहीं, जो मिल गया उसको खाना, वो भी नियम से संयम से खाना, उसमें भी कोई गृद्धता नहीं रखना, और अपने शरीर से किसी तरह का ज्यादा मोह करना नहीं। तो ऐसा व्यक्ति साधु ही है। ऐसी साधुता अगर गृहस्थी किसी तरह से नहीं भी छूट रही है, तो ये जो तैयारी है ना, ये भरत जैसी तैयारी है। हम और आप जो है वही इस तैयारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपन और पढ़ते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है, क्या साधु को नग्न होना आवश्यक है? गृहस्थ भी सर्व परिग्रह का त्यागी क्यों नहीं हो सकता? सर्व परिग्रह का त्यागी स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से भी राग द्वेष नहीं रखेगा। रखेगा क्या? सर्व परिग्रह का त्यागी स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से भी राग द्वेष नहीं रखेगा। धन ग्रह खेत आदि परिग्रह से भी संबंध त्याग देगा। रुपया पैसा सोना चांदी बर्तन वस्त्र आदि का भी त्याग करेगा। इस अवस्था में जब वो स्वयं को देखेगा, तो पाएगा कि वो स्वयं दिगंबर हो गया। इस अवस्था में वह स्वयं दिगंबर होगा। गृहस्थ दशा उसकी स्वयं समाप्त हो जाएगी। गृह त्यागी ही अपरिग्राही ग्रही है। गृहस्थ हो और अपरिग्रही हो, ऐसा हो नहीं हो नहीं सकता। सकता। वैसे सर एक डाउट हुआ आया मेरे को जी। कि जैसे दिगंबर मुनि है, हाँ। आहार तो करते ही हैं, आहार का क्योंकि इनको जो आयु कर्म है उस हिसाब से एक मिनिमम, तो अगर वो एक लगोट साथ में रख लें तो क्या क्या, क्योंकि बाहर के लिए भी डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, तो एक लगोट और ऐड हो जाएगी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? लंगोट किसके लिए धारण करना लंगोट? नहीं, जैसे भोजन ले रहे हैं, कमंडल रख रहे हैं, पीसी रख रहे हैं, ऐसे एक लगोट और ऐड कर दी उन्होंने। नहीं, तो लंगोट की उसमें आवश्यकता बताओ। भोजन की आवश्यकता तो इसलिए है कि शरीर अगर शिथिल होता है, तो किंचित आहार से वो स्थिर हो जाता है, उनके संयम में साधक बनता है। ठीक है।
और पीछी कमंडल का आपको मालूम है कि पीछी जो है जीव दया के लिए होता है, जीवों की दया को, उनको जीव जहाँ बैठते करते हैं तो वहां उनको हटा दिया जाता है, जिनसे अपने शरीर के नीचे ना दब जाए या कुछ ना हो जाए। शरीर दया के लिए होता है। और कमंडलू होता है कि जब वो स्वाध्याय या सामायिक आदि में बैठे तो मल आदि से जब निवृत्त होते हैं तो मल जो है शरीर पर ना लगा रहे, इसलिए कमंडल रखते हैं शौच के लिए। तो ये जो उपकरण है, दोनों उपकरण है, ये इसलिए आवश्यक है। लेकिन जो लंगोट है, लंगोट आप किस लिए धारण कराना चाहते हो? लज्जा के लिए, कि वो नहीं, लोग, उनको अपनी लज्जा के लिए नहीं, जैसे अब समाज में जाते हैं तो दूसरे लोगों को लज्जा अनुभव होती है, वही तो उनको अपनी मैं लज्जा दोनों तरह नहीं की है। बात, दोनों तरह की बात कर रहा हूँ कि वो समाज में जाएंगे तो लोग जो है वो उसमें स्त्री पुरुष सब देखते हैं तो वो विकारी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये गलती किसकी है? विकारी अवस्था को प्राप्त नहीं, वो होना। निमित्त न बने, वो इसके निमित्त न बने। देखो, वो तो निमित्त तो वैराग्य दशा के भी हो सकते हैं, जिन्होंने जिस दशा से देखा, हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, उनको देख के कितने लोग दीक्षित हो जाते हैं। उस दशा को देख करके, जिस दशा को देख के कहते हैं, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। जो दशा हर कोई धारण नहीं कर सकता, उस दशा को देख करके इंद्र देव आदि भी उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। अब जो विकारी भाव रखे हुए हैं उनके भाव वैसे होंगे। जिनके अच्छे होने, कितने लोग आहार देते हैं, स्त्री पुरुष आदि सब विकारी हो जाते हैं क्या? तो उनकी भावना रखने के लिए वो परिग्रही धारण और परिग्रह धारण करें, उन्हें अपनी साधना करना है। अगर पर का इतना ही ध्यान रखें तो गृहस्थी ना छूटे, मेरी माँ बड़ी दुखी हो जाएगी, मेरी पत्नी बहुत इस परेशान हो जाएगी, इस मेरे सम्यक बच्चों को। दृष्टि कैसे है? फिर सम्यक दृष्टि करे कहाँ वो? अगर पर के लिए, संसार के लिए जिए, संसार का ही ध्यान रखा, तो कभी भी मुनि बन नहीं सकता। लेकिन सर एक चीज और भी है ना, ये जो तीन चीजें बताई, आहार, कमंडल और पीछी, जी। एक पर्टिकुलर गुण स्थान के बाद तो ये तीनों भी छूट, सातवें आठवें गुण स्थान के बाद तो ये भी छूट जाता है, क्योंकि उसके बाद तो आहार की भी आवश्यकता नहीं होती शायद। और और पीछी कमंडल भी एक 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 पर्टिकुलर गुण स्थान के बाद छूट जाता है, जितना हाँ, हमारे वो नहीं, हिसाब अपने से। सिर्फ ये सप्तम गुण गुलिस्तान स्थान। तो ये गुलिस्तान तो जब होते हैं जब वो जब अपने ध्यान में बैठते हैं, जब हाँ जब भी भोजन करेंगे तो वापस गुलिस्तान वापस आ जाता है, छठा साथ में आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो आपने ये सही कहा। गुलिस्तान कभी भी हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं है। सप्तम गुण स्थान के बाद सातवें और छठवें की जोड़ी चलती है। हम्म। तो जिस समय छठे गुण स्थान में आते हैं तभी आहारचर्या आदि होती है, तभी शास्त्र आदि लिखते हैं, तभी देशना होती है। सप्तम गुण स्थान जो है निवृत्ति रूप संयम वाला है, उस समय तो आहार प्रवृत्ति होती नहीं। आहार भी नहीं होता, निहार भी नहीं होता। लेकिन जो, क्योंकि एक एक अंतर मुहूर्त के बाद बदलता है। और फिर जैसा शैलन जी ने कहा कि जब श्रेणी आरोहण का काल आता है, सप्तम गुण स्थान से श्रेणी आरोहण में एक अंतर मुहूर्त लगता है। एक अंतर मुहूर्त में सारा कुछ हो जाता है खेल, शपथ श्रेणी आदि का। तो ये जो है वो सप्तम गुण स्थान और छठा गुण स्थान काफी लंबे समय तक चलता है। तो सर जो उसके ऊपर के जो गुण स्थान होते होंगे, 10वां 11वां और ये सब, हाँ, उस टाइम उस समय तो आहार वगैरह का कोई नहीं सवाल ही प्रसंग नहीं, ही एक नहीं अंतर, बिल्कुल वो तो एक का अंतर मुहूर्त में खेल हो जाता है सर। एक अंतर खत्म हो जाता है। सारे गुण स्थान क्रॉस होते चले जाते हैं। श्रेणी आरोहण हुआ तो हो गया काम। ठीक है सर। तो श्रेणी आरोहण आप कराएंगे, अपन जो करणानी योग पढ़ेंगे अपन, तो आपको पूरा श्रेणी आरोहण का आनंद आपको मिलेगा, है ना? लेकिन उसके लिए तैयारी करो ना। देखो, इनका ललित जी का तो क्वेश्चन जो है अभी बहुत वैलिड है। जैसे अभी लंगोटी वाली बात बोली इन्होंने, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे अभी देखो महाराज जी जब बिहार करते हैं ना, तो महाराज जी को जब भी बिहार करना होता है अपना, उन्होंने वो जो कमांडर और पीछे उनका हमेशा साथ में रहता है, और उठाए एक झटके में निकल जाते हैं। हाँ, जबकि आपको अपने जो और जो साधु हैं उनको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। उनको अपना वो मतलब किसी को अपना मतलब लोटा, मतलब वो जो उसको कहते हैं खाने का, वो लेना पड़ता है, किसी को अपना वस्त्र को लेना पड़ता है, और वो कई चीजों को, और अब तो मतलब एक तरीके से परिग्रह होता है इनके पास में, एक ऐसा
साधन है, जस्ट जब चाहे जब मुड़ जाते हैं, जब चाहे जहाँ निकल जाते हैं। इनको किसी आ, आलम्बन कोई को लेने की आलम्बन जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे को, कि मेरे नहीं, कपड़े कहाँ एक्चुअली रखे इसमें होंगे और आप मैं क्या। करंट अवस्था दोनों साधु ही कंसीडर करें तब ठीक है। करंट मुनि अवस्था अपने दिगंबर मुनियों की और दूसरे मुनियों की, करंट में ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे? दोनों अपने मुनियों के साथ वो टेम्पो चलता है ना सर। वो उनके साथ चलता है, वो तो पीछे आता रहता है। नहीं 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 नहीं, आचार्य नहीं। तो श्री चलता तो है ही ना, आचार्य उसका कोई ना कोई आज प्रबंध कर रहे हैं। आचार्य श्री मरिया जी में बैठे थे, और मालूम नहीं पड़ा, वो निकल गए, लोगों को मालूम नहीं पड़ा, प्यार कर गए, सब हाँ, भागते नहीं नहीं रहे, नहीं, पर ढूंढते रहे, उनको पता है ना कोई पीछे से टेम्पो लेकर आ रहा होगा। कोई नहीं, नहीं देखो पता। आप एक सेकंड, एक सेकंड। देखो आप जो कह रहे हो वो तो उनका इस चीज का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे अपन शिथिलाचार कहते हैं। हाँ, नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ कि करंट बाकी जो अपने साधु और मुनि करंट दशा, दूसरे धर्म के साधु, नहीं नहीं, मुनि अगर दशा उनके जो डिफाइंड उनके है, एक उनके एक सेकंड। दूसरे लोग के साधु पुराने जमाने कंपैरिजन करो तो शायद उनकी भी स्थिति ऐसी रही हो तो जो कि देखो अपने। पुराने जमाने में क्या होता था, घर घर में शुद्ध शुद्ध जल का खाना बनता था, और लोग त्यागी व्रती होते थे, तो उनको आहार की कहीं से अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। जहां भी मुड़ जाते थे वहां भी चले जाते थे, वहीं आहार की व्यवस्था हो जाती थी। आज प्रॉब्लम यह है कि आपको कहीं भी जाते हैं तो वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी, कोई शुद्ध जल का त्याग नहीं है, किसी को खाना उस हिसाब से शुद्धता से चौके से बनता नहीं है। वो सारी सारी चीजें समय के अनुसार हैं। इसलिए इसका आरोप गुरुओं पर नहीं लगाया जा सकता कि वो सामान लेके चलते हैं, चौके साथ में चलते हैं। तो पहले चौके की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कि जहां जाते थे वहां चौके रहते थे। वहीं सब शुद्ध मतलब त्यागी व्रती श्रावक ऐसे थे कि जहां जहां जाओ वहां पर श्रावकों का खाना वैसे ही खाते थे जैसे मुनि लोग खाते थे। तो नहीं उनके शैले आहार में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। नहीं शैलेंद्र जी, यहाँ पे स्थिति तो दो हो गई है। जैसा आपने बताया, पहले घर घर में ये होता था। आज जो श्रावक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो उनके साथ ही उनके आहार की चर्या इंतजाम करके चलते हैं। इसके लिए हम साधु को दोष नहीं दे सकते। नहीं तो उस टाइम में ये भी है ना कि अपनों को इसलिए करना पड़ता है कि व्यवस्थाएं नहीं है ना। आज जैसे मेरे को ध्यान है कि मेरी अम्मा जो है शुद्ध जल का मतलब उनका त्याग नहीं था, लेकिन वो उनका नियम था, शुद्ध जल का ही खाती थी और खुद ही अपने कुएं का पानी लाती थी, खुद ही अरे सब पीसती थी। सारे बुजुर्गों से शुद्ध जल का त्याग रहता था पहले। हाँ, तो हमारे यहाँ कभी भी आते थे, तो कभी हमारे छुल्लक का हार हो रहा है, कभी हमारे मुनि महाराज का हार हो रहा है, कभी माता जी का हार हो रहा है, क्यों कभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोला काशी के यहाँ चले जाओ, आपने 4 दिन रुके, 3 दिन रुके साधु, तो कभी कोई तकलीफ ही नहीं है। और भी 2-4 घर रहते थे, कभी इसके घर चले जाओ, कभी उसके घर चले जाओ। लेकिन आज की व्यवस्था ये है कि अपने यहाँ किसी के यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, हम खुद ही नहीं खाते वैसा खाना, तो इसलिए चौके की व्यवस्था दोनों तरफ से है। समय का काल परिवर्तन के हिसाब से वो सारी चीजें हो रही हैं। इसमें मतलब इस बात को करना बड़ा सही नहीं है। नहीं सर, यहाँ पे जो ललित जी का प्रश्न है वो किसी साधु की उसकी वजह से निंदा करनी है। वो एक जनरल प्रश्न है कि अगर ये व्यवस्थाएं ही हैं तो साथ में अगर एक लंगोट भी रख लें तो क्या फर्क पड़ेगा। ये एक जनरल प्रश्न है, ये किसी की निंदा वाली के लिए नहीं उन्होंने बोला। नहीं नहीं, तो निंदा तो वो भी नहीं कर रहे हैं, हम्म, लेकिन वो जो निंदा की जनरल बात नहीं है, क्वेश्चन ये है, तो निंदा तो वो भी चर्चा नहीं है। कर रहे हैं। लेकिन वो जो तो बात कर रहे हैं कि जो शिथिलाचार की जो अवस्था आई है वो इसलिए आई है कि श्रावक और साधु दोनों ही थोड़े प्रमादी हो गए। और वो काल दोष जिसे कहा जाता है कि काल दोष ऐसा ही है जिसके कारण ऐसा होता है। अभी आप देखो कि जितने जो साधु हैं वो सब आपको योगासन सिखाने लग गए, पीटी करना सिखाने लग गए, शरीर की रक्षा करना सिखाने लग गए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। बहुत मेजॉरिटी के साथ में तरह तरह के वो सिखाने लग गए, जबकि साधुओं की जो चर्या है उसमें वो नहीं आता। नहीं, मैं एक एक मिनट, जो जो बात बोल रहे हैं ना, लंगोटी की बात बोलता हूं मैं। हाँ। लंगोटी उतारना आसान है क्या? हर कोई उतार सकता है क्या? ये भी तो एक मतलब, जब जब लंगोटी उतरती है, किसकी हिम्मत है कौन उतार दे? कोई उतार सकता है क्या? उसके लिए कितनी साधना और कितनी मेहनत और कितना ध्यान करना पड़ता है। तो लंगोटी रखना मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन लंगोटी उतारना, बहुत से लोग 20-20 साल, 30-30 साल क्षुल्लक बने रह जाते हैं, लंगोटी नहीं उतरती है। अरे यहाँ आए थे ना एक क्षुल्लक जी, भारत बिल्डिंग में मैं गया था वहां हार देने के लिए। तो एक मुनिराज भी थे और एक वो क्षुल्लक जी थे। तो मैं कहीं से मुझे वो धोती नहीं मिली, ऊपर का ओढ़ने का नहीं मिला। तो मैं पूछ रहा था कि यार वो ओढ़ने का है क्या? तो वो बोले
वो क्षुल्लक जी वहां खड़े थे, मुझसे बोले कि तुम ऊपर ओढ़ने की बात कर रहे हो, नीचे जो पहन रखा है उसे भी फेंक दो, बन जाओ दिगंबर साधु। बोले मैं 20 साल से यहीं अटका हुआ हूँ क्षुल्लक पने पे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बन जाओ। सब बोला उन्होंने। पर एक चीज और भी है, ये एक कहने की बात है कि एक लंगोटी, लेकिन लंगोटी को, उसको फिर अगर आप एक रखोगे तो उसके साथ में बहुत सारी रखनी पड़ेंगी, उसको धोना भी पड़ेगा, उसको सुखाना भी पड़ेगा। फिर ये ड्रेस लंगोटी तो, रखते रखते आप फिर इसके ऊपर एक कहानी भी है कि वो हाँ वही लंगोटी तो। रखा, फिर वो उसको हाँ धोने के लिए फिर एक बाई रखी, फिर बाई के लिए फिर वो बहुत सारा करते करते वो पूरा घर बस गया। हाँ हाँ। तो अपने आए ना 10 लक्षण पूछो, चाह लंगोटी की सुध भाले, फांस तनिक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, है ना। तो वो उसके पीछे वो सब कहानी है जो आपने बताया है। लेकिन जो ललित जी ने जो कहा, एक्चुअली कई बार हमारे मन में ऐसे विकल्प आते हैं कि भाई हमारे साधु जो है जब आते हैं तो हमको भी थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, तो और लोगों को तो बहुत ज्यादा होता होगा, तो क्यों ना वो लंगोटी रख लें। तो लंगोटी रखना मतलब उनका डिमोशन हो गया। अब देखो कोई मुनि महाराज कोई ऐसी चर्या कोई देख लेता है तो उनको कपड़े पहनने के लिए बोलता है, कपड़े पहन लो महाराज, इनको समाज कपड़े पहनाएगा, मतलब वो उनका कितना बड़ा अपमान है, उस दशा से पहनाया, पता पहनाया ना है, दो पहनाते हैं। मुनियों एनीवे अपन इसको विषय को और आगे बढ़ाएंगे, अच्छा टॉपिक है। आपके मन में जो क्वेश्चन आए आप करिए बिना किसी। और आप देखिए, अभी इतनी बड़े बड़े यंग लोगों की भी जैसे वो हुई, दीक्षा हुई, और हमारे वहाँ बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, टीनेजर भी थे, सब थे। किसके मन में विकार आया? किसी को आया क्या विकार? सब जयकारा बोल रहे हैं, किसी के मन में कभी हमको सोच भी नहीं आता इस बात का, मतलब कि, और हमको गर्व महसूस होता है जब हम साधु के साथ में चलते हैं। आए तो फिर बहुत वो उसका दोष है, जिसको आ रहा है उसको उसका दोष सही है। ठीक है बात। ना। चलिए, तो कल अपना समय हो गया है, बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है। देखो ये अंतिम जो मेरा सबसे निवेदन है कि कुछ थोड़े सा कुछ चंद पेजेस बचे हुए हैं और इसमें पूरा माल भरा हुआ है, तो इसमें और बिल्कुल फोकस्ड आइडियाज है कैसे हमको मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होना है, इसलिए इसमें बीच में कोई गैप ना करे। कोशिश ये करना कि पूरा ये सुने, एक मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा सबका। तो कल कोई प्रश्न हो आपके तो अपन कल ले लेंगे। जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। की जय। नमो कर्म।